देखो साउंड की अगर बात करते हैं तो साउंड क्या होता है? एक्चुअली साउंड को पढ़ने से पहले हम वेव को जानते हैं, वेव क्या होता है, फिर साउंड में आएंगे लोग। वेव एक्चुअली है क्या कि एनर्जी का जो ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, बिना किसी मीडियम से, तो विदाउट किसी मीडियम के, ठीक है, या फिर मीडियम हो तब भी, तो एनर्जी का जो प्रोपोगेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, ये वेव होता है। मतलब कहने की बात ये हुआ कि मान लो वाटर है, यहाँ पे एक नदी है, इसे तुम एक पत्थर फेंक दिया तो तुमको देखेगा ऐसा ऐसा दिखेगा ना, सर्कुल दिखेगा ऐसा, ये दूर ज्यादा किनारे तक पहुंच जाएगा, चलते चलते किनारे तक पहुंच जाएगा। और तुमको एक बात ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तुम रख दो, सूखा लीफ रख दो या कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दो, यहीं पे रहेगा, ये नहीं आगे जाएगा, लेकिन यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हुआ यहाँ से ट्रांसमिट ऑफ एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक आया, एनर्जी का ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, और ये जो ट्रांसमिट हुआ एनर्जी का यहाँ से यहाँ तक आना, इसको क्या बोलते हैं हम? वेव बोलते हैं ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी आया, है ना, यहाँ तक जो मीडियम था, मीडियम को डिस्टर्ब नहीं किया, तो बिना मीडियम को डिस्टर्ब किए हुए एनर्जी का ट्रांसमिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होना वेव कहलाता है। बात आ रही समझ में? तो इसको नोट कर लिया जाए। It is or disturbance in a medium, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में that carry energy from one another without disturbing the medium. तो बिना मीडियम को डिस्टर्ब किए हुए क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी जाता है, इसको हम कहते हैं वेव। हाँ, इट इज डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरी एनर्जी, ठीक है, तो पत्थर फेंके तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ मीडियम में, वो एनर्जी को लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। अच्छा, वैसे वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस भी कैसे होता है, मतलब डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन के फॉर्म में ही होता है। यहाँ पे वेव का हम टाइप देखेंगे। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव, ठीक, दो वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। वेव अगर समझ में आ गया तो ये सभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम बताते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होता है साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव में होगा लाइट वेव, जो हमारा लाइट होता है, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखना तुम्हें, साउंड वेव और लाइट वेव, ये जो दोनों होता है। तो बता रहे इसी बारे में डिटेल में हम चल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव में अभी आगे आएंगे। अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम पहले देखते हैं, क्योंकि हमारा साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, इसको हम देखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव पहले देखेंगे होता क्या है, फिर साउंड वेव को डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, हम लोग हेडिंग डालते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एक चीज समझना तुम लोग को, क्या, इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि पार्टिकल जब अगर इधर चल रहा है, ठीक है, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है,
मतलब ऐसे ऑसिलेट हो, ठीक है। और वेव भी इसी डायरेक्शन चलेगा, वेव भी ऐसे ही चलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ही होगा ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें तुम लिख सकते हो क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, है ना, कि इन दिस वेव the vibration of particle take place in the direction of propagation wave। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे हम कोई भी आदमी वॉइस निकालता है या हम ही लोग बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो आवाज आता है एयर में, एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट कराता है, एयर के पार्टिकल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कराता है ऐसे। यहाँ के एयर पार्टिकल है वो वाइब्रेट किया है। अब ये वो आगे वाला पार्टिकल ये आगे को धक्का मारेगा, कैसे होगा, फिर ये पार्टिकल इस टाइप से आगे धक्का मारता है, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इस पोजीशन पे धक्का मारेगा, फिर अपनी जगह पे रिटर्न होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी के वजह से ये अपनी जगह पे, जैसे स्प्रिंग को खींच देते हैं अपनी जगह पाता है, फिर जाता है इस टाइप से। तो यहाँ पे पार्टिकल सेम वही काम कर रहा है, धक्का मार के फिर अपनी जगह पा रहा है। तो अपनी जगह पाया तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस रीजन एक जगह होता है, रेयरफैक्शन रीजन, यहाँ पे फिर खाली हो जाता है पार्टिकल का, बहुत कम पार्टिकल बचता है। फिर यहाँ पे अगले पार्टिकल की बात यही होगा, फिर ये धक्का मारा है आगे वाला पार्टिकल को, वो फिर आगे की ओर धक्का मारेगा दूसरे एयर के पार्टिकल को, तो वो ऐसे करेगा काम। फिर ये आगे धक्का मारेगा कुछ दूर, ठीक है, फिर ये आगे ऐसे आएगा, फिर आगे धक्का मार के रिटर्न होगा अपनी जगह पे। तो एक बार धक्का मारा फिर रिटर्न था, ये एक ही धक्का की बात है, एक ही बार पुश कर रहा है फिर अपनी जगह पा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये रीजन को कहते हैं हम कंप्रेशन, ये रीजन को कहते हैं हम रेयरफैक्शन। यहाँ पे डांस हो जाएगा ज्यादा, मतलब यहाँ से कोई बोल रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ से कोई बोल रहा है ना, यहाँ से आवाज निकल रहा है, तो निकल रहा है तो पार्टिकल वाइब्रेट की जगह पाएगा, फिर वाइब्रेट की जगह पाएगा, फिर ऐसे ही वाइब्रेट की जगह पाएगा। इस टाइप से यहाँ जो वाइब्रेट किया और अपनी जगह पे जो आया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्रेशन एक होगा रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन मतलब ज्यादा डेंस रीजन, है ना। और ये रेयरफैक्शन मतलब थोड़ा सा डेंस नहीं, मतलब नॉर्मल से भी लेस पार्टिकल यहाँ पे हो गया ना, तो लेस है नॉर्मल पोजीशन नहीं हो गया तुम्हारा, तो रेयरफैक्शन। तो ये कंप्रेशन रीजन, ये रेयरफैक्शन वाला रीजन, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो ये अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में तुम्हें एक बार समझ में आएगा, ये डेंस रीजन है, ये लाइट रीजन है, मतलब ये डेंस नहीं है, नॉर्मल रीजन है, नॉर्मल से भी लेस है ना, ये हो गया तुम्हारा। तो इसका अगर ग्राफ आता बनाने के लिए तो तुम ऐसे बना सकते हो ग्राफ इसका, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन ऐसे। तो ये होगा तुम्हारा कंप्रेशन, और ये तुम्हारा रेयरफैक्शन, इस टाइप से बनता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, तो वेव इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब क्या हुआ, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया। बात है समझ में? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पहचानने के यही रूल है कि आप देखिए पार्टिकल का वाइब्रेशन कहाँ है
और पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम मैच कर रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये बात आपको समझना है। भी होता है, आप चाहे तो स्प्रिंग को भी लेके देखिए, है ना, ऐसा हम स्प्रिंग भी हो सकता है, समझा सकते हैं देख के। आप एक स्प्रिंग ऐसा है, आप इसको पकड़ के खींचिए, तो खींचने पे आपको कुछ ऐसा शेप बनेगा, ऐसा खींचा गया इसको, मतलब और दूर आएगा, मान लीजिए यहाँ तक खींचने पे ऐसा है, खींचने पर तो फिर छोड़ दीजिए, तो छोड़ने पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, छोड़ने पे और नजदीक आएगा। तो पहले ये नॉर्मल लेंथ था, ये देखिए एल लेंथ का है, अब खींचा गया, एल से बड़ा हो गया, एल डैश हो गया मान लीजिए खींचने पर, और छोड़ने पे क्या होगा, एल डबल डैश हो गया मान लीजिए, बहुत छोटा हो गया है ना। तो क्या हुआ, ये इससे कंप्रेस हुआ है, पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या है, यहाँ पे हर पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और इसका वेव भी आगे चल रहा है ना, मतलब एनर्जी भी आगे लेके चल रहा है, पीछे लेकर आ रहा है, इस तरफ से जो एनर्जी आगे लेके चल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जैसा बिहेव कर रहे हैं ना, ये समझ सकते हैं। तो आपको ये अभी समझना था एग्जाम्पल के तौर पे, आई थिंक क्लियर आप लोग को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए कंप्रेशन हो चुका था मेरे पास, और रेफ्रैक्शन, उसको डिफाइन कर लेते क्या होता है कंप्रेशन। ठीक है, अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव in which particles are close to each other, very close than normal। तो नॉर्मल से क्या होगा, ज्यादा क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा क्लोज होना क्या कहलाता है, कंप्रेशन। अब रेयर फ्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा, ये भी क्या होता है, एक पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, लेकिन इसमें दूर दूर चला जाता है पार्टिकल, है ना, अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव particles are further apart than the normal position। तो नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे क्या होगा, फर्दर अपार्ट, दूर दूर रहेगा, ठीक है, इसमें पार्टिकल दिक्कत यहाँ पे। तो ठीक है, कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन क्या हो रहा था कि पार्टिकल की जो बात हम की अभी, जो स्प्रिंग को भी लेके समझाते एग्जांपल, स्प्रिंग में क्या था, नॉर्मल पोजीशन ये था, अब इसको हम क्या किए, थोड़ा सा खींचने के बाद क्या हुआ, दूर दूर चला गया, तो दूर दूर ये जो गया ना, इसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन हो गया ये। अब इसको छोड़ेंगे तो क्या हो, नजदीक, हाँ, छोड़ने के बाद ये बहुत नजदीक आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ये कंप्रेशन हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, बताइए समझ में, कंप्रेशन लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, तो इसको पहले समझते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। इसमें हमेशा पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा ना, वो परपेंडिकुलर होगा एनर्जी के प्रोपगेशन का या वेव के प्रोपगेशन का। तो देखिए मान लीजिए वेव इधर जा रहा है ना, तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा अप एंड डाउन, यहाँ पे अप डाउन, ठीक है, ऐसे।
अब ये समझ सकते हैं आप कैसे, एक रस्सी लीजिए आप खींच के यहाँ पे टाइट से पकड़ लीजिए, कोई अगर यहाँ से थोड़ा सा आप इसको उठा दीजिए, ऐसे मूव कर दीजिए ऐसे, तो आप देखिए ऐसे ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे मूव कर रहा है, तो आप यहाँ का पार्टिकल को गैस कीजिए, यहाँ ऊपर जा रहा है पार्टिकल, जा रहा है कुछ सेकंड के लिए, सॉरी यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे जा रहा है पार्टिकल, यहाँ पे ऊपर जा रहा है पार्टिकल, फिर आप नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ऐसे, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पे रस्सी में यहाँ का पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, कैसे ऊपर गया यहाँ पे मान लीजिए, अब बगल वाला और थोड़ा सा नीचे जाएगा, कि ये नीचे वाला खींचेगा इसको, तो इसका कुछ कम होगा वेलोसिटी। अब ये जो है अब इसके अनुसार यहाँ पे जाएगा ना, ये रुकेगा नहीं, इसके पास क्या होगा मोमेंटम की वजह से, ये आपके पास इनर्शिया की वजह से ये फिर नीचे जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये नीचे जाएगा धीरे धीरे इस तरह से, फिर यहाँ का पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा यहाँ पे, तो इसको आप अगर मिलाइएगा ना ऐसे, तो आपको वेव बनती जाएगी, है ना, इस तरफ से वेव बन जाता है। आप फील भी कर सकते, देख भी सकते हैं ना इस तरफ से। तो यहाँ पे पार्टिकल जा कहाँ रही है, एनर्जी किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, दिख रहा है आपको, लेकिन पार्टिकल कैसे कर रहा है, अप एंड डाउन यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे जो वाइब्रेशन कर रहा है, और यहाँ पे वेव जो एनर्जी लेके जा रहा है आगे, तो इसी हम इंसिडेंस को, इसी हम पॉइंट को बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव होता है ना। तो ये जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। तो क्या होता है इन दिस वेव, vibration of particles oscillate perpendicular to the propagation of wave। मतलब इसमें वेव का जो पार्टिकल होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ऑसिलेट करता है वेव के प्रोपगेशन का, तो वेव इधर चल रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। बात आ रही समझ में? ओके। गिटार का आप रस्सी है ना, रस्सी को खींच सकते हैं, रस्सी के खींचने से एक साउंड पे पड़ होगा, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, लेकिन हाँ रस्सी जो है, रस्सी अप डाउन करेगा ऐसे ना, तो रस्सी आपको दी जाएगा, रस्सी का जो मतलब वाइब्रेशन होता है ये आप इस टाइप से समझ सकते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो रस्सी का आपको वाइब्रेशन ऐसा ही आपको दिखेगा। इस वेव में जब भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे दो चीजें बनाता है। इसका अगर ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे समझिए, ग्राफ बना सकते हैं हम, एक ऊपर वाला पार्ट होगा ऐसा, नीचे वाला फिर पार्ट, हाँ इसमें ऊपर वाला को बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाला था ट्रॉप, तो ऊपर वाला को बोलते हैं, हाँ दोनों ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन उसमें क्या था, ये नॉर्मल डेंसिटी था, ये था कंप्रेशन, ये था रेयर फ्रैक्शन, किसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में, और ट्रांसवर्स वेव में आपको ये पता चलेगा कि ये जो होता है क्या होता है क्रस्ट, ये होता है ट्रॉ, है ना, पार्टिकल का अपर पार्ट वाला क्रस्ट, ये ट्रॉ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको अभी और भी डिटेल में पढ़ना है एम्पलीट्यूड को, तो अभी बस आप ये समझ लीजिए एम्पलीट्यूड होता है, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रॉ हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। आप किसी स्प्रिंग को भी आप स्ट्रेच करके देख सकते हैं, ऐसा बनेगा आपको, नॉर्मल स्प्रिंग है ना, इसको ऐसे यहाँ पे खींच लीजिए, यहाँ पे खींच दीजिए या यहाँ पे खींच दीजिए, तो ये भी ऐसे 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 करेगा, ठीक है, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, आपको ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है स्प्रिंग बनाता है ट्रांसवर्स, इस तरह से देख सकते हैं आप। वाटर का जो सरफेस पे ये दिख रहा है, वाटर के सरफेस पे जैसा दिखता है, ये भी ट्रांसवर्स वेव आपको दिखेगा ना, वाटर के सरफेस पे ऐसा वेव जो दिखता है, ठीक है। तो वाटर में दोनों होता है, सरफेस पे जो दिखता है वो ट्रांसवर्स होता है, अंडर वेव चलता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसको सरफेस वेव भी कहा जाता है,
लॉन्गिट्यूडिनल ये ट्रांसवर्स वेव को, ट्रांसवर्स वेव जो है इट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस वेव। ठीक है।